वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजी शफक परवेज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेरेंट्स बार बार अपने बच्चों को बहुत सी बातें करते रहते हैं कि फ़लाँ दोस्तों के साथ ना बैठा करो, फ़लाँ शख्स के साथ ना जाया करो, इतने ज़्यादा पैसे ना ज़ाया किया करो, इतने ज़्यादा फजूल खर्ची ना किया करो। लेकिन फिर भी बच्चे उनकी इन अच्छी बातों को भी, जिन्हें सुनना चाहिए उनको भी नहीं सुनते, उनको भी इग्नोर करते हैं और वही करते हैं जो पेरेंट्स नहीं चाहते। पेरेंट्स की बातों के उल्ट ही जाते हैं, रिवर्स ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों है हमारे यहाँ पेरेंट्स का और बच्चों का? सबसे पहली चीज़, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो ये है कि जब भी, जहाँ पर भी हमारी सोसाइटी में हमारी पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जो भी बात हमें लगता है ना कि डिमांडिंग है, जो भी बात हमें लगता है कि हमें कोई कमांड कर रहा है, जो भी बात हमें लगता है ना कि हमारे पे फोर्स की जा रही, इम्प्लीमेंट की जा रही है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम क्या करते हैं, उसके रिवर्स काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स जो भी जुमले बोलते हैं, अच्छे भी हों या हम अपने रिलेशनशिप्स में भी अच्छी भी बात बोलें, तो अगले शख्स को, अगली पार्टी को वो बात जो है नागवार गुजरती है और वो वैसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आजकल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है ना, वो फजूल खर्ची चल रही है कि बच्चे फजूल खर्ची बहुत करते हैं। न्यू न्यू ट्रेंड्स आते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं बच्चे कि उसने ये चीज़ ख़रीदी, फ़लाँ ने ये चीज़ ख़रीद ली, इस तरह के कपड़े, इस तरह के शूज़, इस तरह की जैकेट्स ट्रेंड के अंदर चल रही हैं, गैजेट्स ट्रेंड के अंदर चल रही हैं, ये ट्राईपॉड्स हैं, ये लाइट्स हैं, ये चीज़ें ट्रेंड के अंदर चल रही हैं। माँ बाप के अकॉर्डिंग बच्चे फजूल खर्ची करते हैं और ये ख़रीदते हैं। तो कैसे हम इस फजूल खर्ची के कल्चर से, कैसे हम इस ट्रेंड के कल्चर से अपने बच्चों को निकाल सकते हैं? तो आज की वीडियो पे इसके ऊपर बात करेंगे और अब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करते हुए, एक सिर्फ अपना जुमला बदलते हुए आप अपने बच्चों को जो आप चाहते हैं उस बात की तरफ ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बाहर ना जाओ। अब ये कमांडिंग है, बच्चों को लगता है कि हमें रोका जा रहा है, हमारे ऊपर इख्तियार रखा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते। तो बच्चे क्या करते हैं, छुप के बाहर जाना शुरू कर देंगे, रिबिलियस हो जाएंगे, बदतमीज़ी करेंगे, जानबूझ के जब पेरेंट्स इधर उधर होंगे तो चले जाएंगे, बाहर जाएंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हैं, बाहर ना जाओ, बाहर ना घूमो, आवारागर्दी ना करो। इसकी बजाय अगर हम उन्हें ये कह देंगे कि ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो कि उन्हें गलत काम पे प्रेशराइज नहीं करते, ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं, बाहर ज़रूर जाएं लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ जाएं जो उन्हें गलत चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने पे, गलत चीज़ों को ख़रीदने पे प्रेशराइज नहीं करते। अक्सर क्या होता है, दोस्तों के दरमियान में जब हम बैठे हुए होते हैं तो दोस्त एक दूसरे के साथ बैठ लगा लेते हैं, जानबूझ के तंग करेंगे, तुम तो कंजूस हो, तुम तो हमें कभी कुछ खिलाते नहीं हो, तुम तो हमें ट्रीट देते ही नहीं हो, तुम तो कंजूस हो, तुमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो क्या होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो पे आ जाती है, आपको लगता है ओ मुझे तो कंजूस कह दिया। तो आप उस वक्त जो 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, उन सब के पैसे आप दे देते हैं, 2 लोग हैं उनके पैसे आप दे देते हैं और ऐसे ऐसे करके जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी जो मनी है, आपके जो पैसे उनको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप बच्चों को कहते हैं कि बाहर जाएं, ज़रूर घूमें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें और करना भी चाहिए, लेकिन अपने अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, ऐसे दोस्तों के साथ जाएं जो आपको गलत रास्तों पे, गलत तरीकों पे प्रेशराइज नहीं करते हैं। तो बच्चा भी एक लम्हे के लिए सोचता है कि ये कौन सा जुमला है जो कहा गया, हमारी बेहतरी के लिए कहा गया, और वो आगे से अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता सोच के चेंज करना शुरू कर देते हैं। शायद जब हम ये जुमला बोलेंगे, ये ऐसे जुमले जब तब्दील करेंगे तो फ़ौरन से वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो फिर भी बाहर चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा जब वो पार्टी करके, जब वो घूम फिर के वापस आएंगे और सोचेंगे, तो फिर उनको ये लफ्ज़, उनको ये बात आपकी इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। दूसरी जो चीज़ होती है वो हम कहते हैं कि सोच समझ के खर्च करो। अब सोच समझ के खर्च करना बच्चों को होता है कि हमारी तो सोच समझ पे बात आ गई है, हमें अपने से कमतर समझा जा रहा है, हमें ये समझा जा रहा है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। और अक्सर पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि हमारा तो इतने सालों का तजर्बा, आप लोगों को क्या ही पता। तो बच्चों को लगता है कि हमारी अब इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत बदल गई हैं, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी थॉट्स को चैलेंज किया जा रहा है, चाहे वो पेरेंट्स से किया जा रहा है, चाहे वो टीचर से, बड़े बहन भाइयों से किया जा रहा है। तो फिर अगेन बच्चे इस सेंटेंस के जुमले में भी क्या होते हैं, रिबिलियस हो जाते हैं। इसकी बजाय सिर्फ बच्चों को इतना कह दिया जाए कि आप जो भी खर्च कर रहे हो, जहाँ पे भी लगा रहे हो, करो, लेकिन सिर्फ एक काम करो कि उसकी लिस्ट बना लिया करो। आज जितने भी पैसे आपने खर्च किए, जहाँ जहाँ किए, जहाँ जहाँ गए, उसको लिखते जाओ, अपने मोबाइल में नोट्स बनाते जाओ। जब बच्चा वो लिखना शुरू कर देगा, आपका जुमला तब्दील हो गया। बच्चे के लिए एक तो ये सबसे पहले हैप्पी मोमेंट हो जाता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा, उसको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि तुमने जो करना है करो, तुम्हारे पास फ्रीडम है, आज़ादी है, सिर्फ उनको लिख लिया करो। अब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप बच्चों को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को तब्दील होने के लिए नहीं कह रहे हैं, बच्चे को एक आप प्रैक्टिकल सलूशन दे रहे हैं। जब आप एक प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, जब आप एक सलूशन की बात करते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, वो जब लिखेंगे, वो जब देखेंगे, मोबाइल नोट्स कभी भी खोलेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, तो खुद ही उसमें से वो
रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हमने गलत इन्वेस्टमेंट की है, कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हमने सही इन्वेस्टमेंट किया है। उनके पास एक लमसम अमाउंट आ जाती है कि एक महीने में, एक दिन में, एक हफ्ते में वो कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद उनको तब्दील होने पे, उनको सोचने पे, उनको एक दफ़ा बैठ के अपनी ज़िंदगी को, अपने तरीक़ाकार को देखने पे मजबूर ज़रूर करती हैं, हिट ज़रूर करती हैं, पिन पॉइंट ज़रूर करती हैं। तीसरी जो चीज़ होती है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखा रहे हैं कि बचत करनी चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो इस भी जुमले की बजाय अगर ये कहा जाए कि बच्चों को सिर्फ के ये आप देखें कि पिछले महीने आपने जो खर्च किया था, जैसे हॉस्टल्स में बच्चे होते हैं, उनको आप समझा रहे हैं, उनको आप कुछ तब्दील करवाना चाह रहे हैं, या घर में भी हमारे यहाँ मोस्टली अब ये कल्चर आ गया हुआ है कि पॉकेट मनीज होती हैं, पेरेंट्स दे देते हैं महीने के शुरू में, महीने के आखिर में, और पूरा महीना उसके ऊपर गुजर बसर कर रहे हैं। तो उसकी बजाय अगर बच्चों को ये कहा जाए कि आपने एक प्रैक्टिकल अप्रोच उन्हें दें कि आपने पिछले महीने जितना खर्च किया था, इस महीने उससे कम होना चाहिए, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 1000 रुपया हो, चाहे वो 500 रुपये हो। तो बच्चे क्या करते हैं, अगेन उनके पास एक प्रैक्टिकल सलूशन आ जाता है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट आप उन्हें कोई सलूशन नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट उनके पास सलूशन आ गया। उनको पता चल जाएगा कि किस महीने हमारा खर्चा ज़्यादा है, लिस्ट उन्होंने बनाई, और फिर वो देखेंगे कौन सी चीज़ें जो उन्होंने ली है, जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी, कैसे है वो सेविंग कर सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में आगे भी सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसके बाद तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आजकल फजूल खर्ची के ऊपर, वो होती है कि बच्चों को महंगी कोई भी ऐसा फ़ोन है, इंस्ट्रूमेंट है चाहिए होता है। उन्होंने देख लिया कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा जी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, रिंग लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, और आपके बच्चे ऐसा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको होता है कि मेरे पास भी होनी चाहिए। मोस्टली अक्सर हम जो बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं, वो माँ बाप को लगता है कि ये फजूल खर्ची, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, और अक्सर ऐसा होता भी है। 1-2 दिन का शौक़ होता है, हम वो ले भी लेते हैं, तीसरे दिन हमारा शौक़ ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ें वहीं पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, बच्चे कभी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या बच्चे ऐसा करने से बाज़ आ जाते हैं? नहीं बाज़ आ जाते हैं। एक दफ़ा भी वही चीज़ करेंगे, दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी, आप लाख दफ़ा समझाएंगे, लाख दफ़ा वो ऐसी चीज़ फिर ख़रीदेंगे जो उनके काम नहीं आएगी। 1-2 दिन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ले लेंगे, उसे रख लेंगे, उनका दिल भर जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सिर्फ उन्हें ये कहना है कि आपको जो भी चीज़ पसंद आ रही है ना, इनकार करने की बजाय उनको ये कहें कि आपको जो भी चीज़ पसंद आ रही है, सिर्फ 2-3 दिन रुक जाओ। 2-3 दिन के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे काम की है, तुम्हारी ज़रूरत की है, तो फिर हम ये ले लेंगे। उस 2-3 दिन के अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकली बच्चा आहिस्ता जब आप फ़ौरन, उसने कोई चीज़ मांगी, आपने इनकार कर दिया, अगेन बच्चे की ज़िद पे आ जाएगी, वो चीज़ लाजमी लेगा। लेकिन जब आपने इनकार नहीं किया, बच्चे को 2-3 दिन के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपने उसकी उस ज़रूरत को कम कर दिया जो उसे उस वक्त बहुत ज़रूरती लग रही है, लेकिन वो आपके मुताबिक उसकी ख्वाहिश है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 दिन के लिए जब आप डिले कर देते हैं, बच्चे जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर जा रहे होते हैं, तो जहाँ पे जाके उन्होंने देखा हुआ है कि आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, व्लॉगिंग सेट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ये फैंसी चीज़ है, स्टेटस के अकॉर्डिंग है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ है, ट्रेंड के अंदर चल रही है। तो 2-3 दिन तक क्या होता है, वही जो ट्रेंड्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी लोग कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, उसके अगेंस्ट भी वो स्क्रॉल करते हुए साइकोलॉजिकली कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आ जाएगी उसके मुतालिक, जिसके ऊपर आपका बच्चा रुक जाएगा और उसको पढ़ेगा, उसको देखेगा, और आहिस्ता आहिस्ता एक तो डिस्ट्रैक्शन है 2-3 दिन की, दूसरा उसकी वो जो चीज़ बहुत उसे ज़रूरी लग रही होती है, वो फिर उसे कम ज़रूरी लगना शुरू हो जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, 2-3 दिन के अंदर अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ मोस्टली मेजरली बच्चे क्या होते हैं, उससे उनका दिल हट जाता है और वो चीज़ लेने से इनकार कर देते हैं, वो किसी और चीज़ की तरफ लग जाएंगे फिर, और इस तरह से ये जो सिलसिला होता है ये चलता रहता है। 5वीं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पेरेंट्स हमें बता रहे होते हैं कि कभी भी वो चीज़ मत ख़रीदो दूसरों को जो इम्प्रेस करे, दूसरों के लिए मत ख़रीदो, कोई भी चीज़ दूसरों के लिए मत करो। बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी ऐसी चाहिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़ात के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। अगर इसकी बजाय बच्चों को सिर्फ ये जुमला कह दिया जाए कि जब भी हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे इन चीज़ों से सिर्फ 2 लोग इम्प्रेस होते हैं। वो लोग इम्प्रेस होते हैं जो खुद को हमसे कम समझते होंगे, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो कि इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो वो लोग अपने से ऊपर जब लोगों को देखते हैं ना, तो उनकी लाइफ से इम्प्रेस होते हैं और वैसा बनने की, वैसी चीज़ें लेने की कोशिश शुरू कर देते हैं। या फिर वो लोग इम्प्रेस होते हैं जो कि उस चीज़ को ख़रीद नहीं सकते हैं। वो शख्स जो उस चीज़ को ख़रीद सकता है, वो शख्स जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, मोस्टली हमारे यहाँ सोसाइटी में वो इम्प्रेस नहीं होते हैं। उनको पता है कि वो ख़रीद सकते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, वो नहीं लेंगे। तो उनको अगर अपने जुमले से, अपने सेंटेंस से बता दिया जाए कि जब लोगों को वो इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, अपने से ऊपर लोगों को ज़ाहिर है हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, उन तक पहुँचना चाहते हैं, तो वो कभी भी इम्प्रेस नहीं होते हैं।
आपसे इम्प्रेस हमेशा वही होगा जो ख़ुद को आपसे कम समझेगा। तो जब ये बात हम समझ लेते हैं ना, तो हम इस इम्प्रेस की गेम कल्चर से भी बाहर निकल आते हैं। बातें बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन अगर सेंटेंसेस हम जस्ट चेंज कर लेते हैं ना, बच्चों को ये एहसास दिला देते हैं, बच्चों को ये एश्योरेंस दे देते हैं कि उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। हम उन्हें गाइड ही नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें लीड नहीं कर रहे हैं, हम डोमिनेट नहीं कर रहे हैं उनको, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं उनकी चीज़ें, हम उनको भी समझ रहे हैं। हम उनको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इनडायरेक्टली देते हैं। तो प्रैक्टिकल जो अप्रोच होती है वो हमेशा हमारे एरिया के, हमारे ख़ित्ता के लोगों को, पर्सनालिटीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो फिर ये चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शफ़क़ पे साइनिंग ऑफ, पीस आउट।